अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम फिर डीएनएस टूल के बारे में बात करने लगे हैं और हम यहाँ पे एक ऐसे टूल की बात करें जिसके ज़रिए आप अपने नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर कर सकते हैं और साथ ही साथ आप मलिशियस कंटेंट को फ़िल्टर कर सकते हैं और उसके अलावा कुछ जो साइट्स के ऊपर कुछ पॉपअप्स आते हैं उनको आप ब्लॉक कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो टूल है वो है पाई होल और ये रास्पबेरी पाई की तरह के कंप्यूटर के लिए बना था, लेकिन हम इसे किसी भी लिनक्स एनवायरनमेंट के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं और हम वही आज करने वाले हैं। तो अगर आपके पास रास्पबेरी पाई है तो भी सेटअप आपके सामने है, बिल्कुल सेम टू सेम स्टेप्स हैं। और अगर आपके पास कोई और लिनक्स सिस्टम पड़ा हुआ है फ्री में जिसके ऊपर आप कुछ भी नहीं कर रहे, तो आप ये बना के अपने क्लोजेट में गिरा सकते हैं एक इथरनेट वायर लगा के और आपकी नेटवर्क ट्रैफिक पायरेसी से और बाकी मलिशियस कंटेंट से बची रहे। यहाँ पे मैंने मेरे प्रॉक्सिमा सर्वर के अंदर एक डेबियन की जो कंटेनर है वो रन कर लिया है और जैसे हमने एडगार्ड को कंटेनर में इंस्टॉल किया था वैसे ही हम पाई होल में भी लिनक्स कंटेनर यूज़ कर रहे हैं डेबियन का। और इसमें मैं एसएसएच कर लेता हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा सूटेबल लगता है एसएसएच के ज़रिए एक्सेस करना। और हम इसके अंदर अब हम अपडेट की कमांड देंगे, अपनी चीज़ें अपडेट करेंगे। कमांड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप उसको जाकर गो थ्रू कर सकते हैं। तो हमारी अपडेट हो चुकी है। अब हम अपनी पाई होल की डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं इंस्टॉलेशन में और ये कमांड हमारी है, इसको हम कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे लगाएंगे। अब ये कह रहा है कि कर्ल कमांड नॉट फाउंड, मतलब कर्ल इंस्टॉल नहीं है हमारे सिस्टम में, तो हम उसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। apt इंस्टॉल कर्ल -y। और दोबारा से हम अपनी पाई होल की इंस्टॉलेशन वाले जो कॉपी की है हमने कमांड उसको रन करेंगे। साथ साथ ये स्टार्ट हो गया। अब सबसे पहले इसने ऐप अपडेट की कमांड दी है, उसके अलावा ये अपनी डिपेंडेंसीज़ को चेक कर रहा है और पैकेजेस को चेक कर रहा है, ओएस को चेक कर रहा है और साथ साथ ये इंस्टॉलेशन को खुद ब खुद ऑटोमेटिकली कैरी ऑन कर देगा। अगर ये मेथड आपके ऊपर काम नहीं करता आपके सिस्टम पे, तो आप इस कमांड से, इन कमांड से, इस आर्टिकल को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप इस कमांड से जो है वो इसकी स्क्रिप्ट को डाउनलोड करके और बैश से रन करवा के सिंपली इंस्टॉल भी करवा सकते हैं। या फिर अगर आप डॉकर में यूज़ करना चाहते हैं तो डॉकर का भी नीचे आपको जो है वो डाटा मिल जाएगा। तो यहाँ पे आ गया है दिस इंस्टॉल विल ट्रांसफॉर्म योर डिवाइस इनटू नेटवर्क वाइड ब्लॉकर। ओके, यस हम करना चाहते हैं, ओके किया है। फ्री बट पावर्ड बाय योर डोनेशंस, अगर आप डोनेशन दे सकते हैं तो काइंडली डोनेशन ज़रूर दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे है इज़ अ सर्वर सो इट नीड अ स्टैटिक आईपी एड्रेस। अब मैंने यहाँ पे स्टैटिक आईपी एड्रेस मैंने खुद सेट किया हुआ है। अगर आपने नहीं किया हुआ तो ये भी हम राउटर की सेटिंग के अंदर जाके कर सकते हैं या आप सर्वर में भी कर सकते हैं, तो ये आपकी चॉइस है, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ और यहाँ पे हम अपना अपस्ट्रीम डीएनएस जो है वो सेलेक्ट करने लगे हैं। जिस डीएनएस से मेरी जो क्वेरीज होंगी वो ये रिजॉल्व करेगा, तो गूगल ओपन डीएनएस या कोई भी आप इसमें से यूज़ कर सकते हैं, तो मैं गूगल को यूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद ये क्या कह रहा है कि थर्ड पार्टी लिस्ट को पे रिलाई करता है, तो इसको येस कर देते हैं। एडमन वेब इंटरफेस हम इंस्टॉल करना चाहते हैं, अब वेब सर्फेस यहाँ पे ये भी येस कर देते हैं। मतलब इन सारी चीज़ों को हमने येस करते रहना है और शो एवरीथिंग पे टैब दबा के हम कंटिन्यू कर देंगे। और अब ये दोबारा से कुछ चीज़ें डाउनलोड करके इंस्टॉल करेगा और हम वेट करते हैं इसके इंस्टॉलेशन का।
तो हमारा पाई होल अब जो है वो इंस्टॉल हो चुका है और हमें ये कह रहे हैं कि हम इस एड्रेस पे या इस एड्रेस पे अपना जो है वो पाई होल देख सकते हैं और नीचे लॉगिन पासवर्ड दे रहा है। तो साथ ही मैं इसको ओपन करता हूँ अपनी आईपी पे। आई थिंक यही आईपी थी, तो ये हमारे पास आ चुका है हमारा पाई होल। और ये वाला जो मेरा है ये नए वाला ही चल रहा है, पुराना मैंने अभी सेटअप नहीं किया, वो डिसेबल्ड है जो मेरा पहले से चल रहा था। तो ये न्यू वाले पाई होल में हम सेटिंग करने लगे हैं और पासवर्ड हमारे पास आ रहा है BQ_093VW। तो हम वापस से जाते हैं यहाँ पे BQ अंडरस्कोर क्यू यहाँ पे स्मॉल था, BQ_093VW और इसको मैं रिमेंबर करके लॉगिन करता हूँ। आई थिंक यहाँ पे पासवर्ड हमारा जो है वो हमें दोबारा से पेस्ट करना पड़ेगा, BQ_093VW। ये हमें रॉन्ग पासवर्ड दे रहा है। सिंपली हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और इसको ओके करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे, एंटर करेंगे, अपना न्यू पासवर्ड देंगे, कोई भी पासवर्ड आप जो देना चाहें और एंटर कर देंगे और हमारा पासवर्ड चेंज हो गया। और अब हम यहाँ पे न्यू पासवर्ड लगाएं तो हमारा जो पाई होल है वो स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले अपने राउटर के साथ इसका जो है वो कनेक्शन करना है ताकि ये हमारे राउटर के साथ जाती हुई क्वेरीज़ को डिटेक्ट करे और उन्हें गेन करे। तो हम साथ ही अपने राउटर का सेटअप ओपन करेंगे और सिंपली जैसे हमने ऐड गार्ड को ऐड किया था बिल्कुल वैसे ही अब अपने लॉन सेटिंग में जाएंगे। अब ये राउटर टू राउटर वेरी कर सकती हैं चीज़ें, लेकिन आपकी जो मेन सेटिंग होगी वो सेम है कि आपने DHCP सर्वर में आना है और यहाँ पे प्राइमरी DNS की जगह पे अपना राउटर की IP या अपने सर्वर की IP, सॉरी राउटर की नहीं सर्वर की IP आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है। और इसको जैसे ही ऐड करके मैं रीस्टार्ट करूँगा और जैसे ही मेरा राउटर रीस्टार्ट होगा यहाँ पे मेरे पास क्वेरीज आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो हम राउटर के रीस्टार्ट होने का वेट करते हैं। हमारा राउटर रीस्टार्ट हो चुका है और अब हम चेक करते हैं कि हमारे जो पाई होल है इसमें कुछ कनेक्शन आया है या नहीं आया। FTL इज़ नॉट रनिंग। यहाँ पे हमारे पास एक्टिव आ गया है। सिंपली हमने अपडेट ऑडिट किया है और यहाँ पे एनेबल ब्लॉकिंग किया है और हमारे पास हमारा क्लाइंट आ गया है यहाँ पे और हमारे पास तकरीबन हमारे ऑडिट्स आ गए हैं और टोटल क्वेरीज भी हमारी आ गई हैं। और अब हम जो भी करेंगे हमारे नेटवर्क ट्रैफिक इसके थ्रू होकर जाएगी और ये उन्हीं चीज़ों को सिर्फ अलाउ करेगी जो हार्मफुल नहीं है, जो मलिशियस नहीं है, और जो मलिशियस होंगे उनको यहाँ पे ब्लॉक करेगी और उनकी लिस्ट हम यहाँ से देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी मेरे पास मेरा एक क्लाइंट, सारे क्लाइंट आ जाएंगे यहाँ पे। मेरा एक क्लाइंट है, ये मेरा मेन सिस्टम है, तो इसने ये 4 क्वेरीज दी हैं और यहाँ से मैं ब्लैक लिस्ट भी कर सकता हूँ कि अगर मैं किसी डोमेन को अलाउ नहीं करना चाहता तो मैं यहाँ से उसे ब्लैक लिस्ट कर दूँगा, उसकी रिक्वेस्ट मेरी ड्रॉप हो जाया करेंगी। इसी तरह यहाँ पे भी ये हमें बता रहा है कि कौन सी डिवाइस ने कितनी क्वेरीज दी हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप यूज़र ग्रुप बना सकते हैं ताकि आप अगर किसी को कुछ चीज़ें अलाउ करनी और कुछ चीज़ें अलाउ नहीं करनी वो यहाँ पे आप सेटअप वगैरह करेंगे और यहाँ से आप डोमेन्स वगैरह भी सेटअप करके और अपनी नेटवर्क के ऊपर कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे आप मज़ीद जो ऐड लिस्ट हैं
या जो लिस्टें हैं डोमेन्स की जिनको आप अलाउ या डिसेबल करना चाहते हैं वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप लोकल डीएनएस को भी सेटअप कर सकते हैं, जो कि आपको मतलब आईपीस वगैरह याद नहीं रखनी पड़ेंगी। इसके ज़रिए आप डोमेन नेम अपना लोकल नेटवर्क का देंगे और किसी भी सर्वर या किसी भी डिवाइस की आईपी देंगे तो वो डोमेन नेम उस आईपी की तरफ ट्रिगर हो जाएगा। तो ये भी इसका एक बड़ा कूल फीचर है। वैसे हम ये राउटर के अंदर भी मामलात कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास डायग्नोस्टिक हैं और अपडेट के ऑप्शंस हैं कुछ। उसके अलावा ऑडिट लॉग वगैरह है और लास्ट में नेटवर्क की कुछ सेटिंग्स हैं जिसके अंदर हम नेटवर्क इंटरफेसेस के भी ग्रुप्स बना सकते हैं। और लास्ट में हमारे पास कुछ सेटिंग्स मज़ीद आई हैं जिसमें हम अपने सिस्टम का डाटा देख सकते हैं। तकरीबन ये भी 7 MB मेमोरी यूज़ कर रहा है और टोटल मैंने इसे जो रैम दी है वो आई थिंक 1 GB के करीब है। जी 1 GB के करीब रैम है और ये सिर्फ 100 MB यूज़ कर रहा है कंटेनर जो हमारा है। और तकरीबन इसने 800 MB डिस्क स्पेस यूज़ की है, तो लाइट वेट सा ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका। मज़ीद हमारे पास जो चीज़ें हैं उनमें डीएनएस की सेटिंग्स हैं। यहाँ पे आप बाकी डीएनएस को भी अलाउ कर सकते हैं, ऐड करवा सकते हैं अगर आप मल्टीपल डीएनएस अपस्ट्रीम रखना चाहते हैं। यहाँ पे आप अपना DHCP सर्वर सेटअप कर सकते हैं। अब मैं DHCP अपने राउटर का यूज़ कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे सेटअप नहीं करूँगा। वेब इंटरफेस की आप सेटिंग कर सकते हैं और इसी तरह आप API लगा सकते हैं, प्राइवेसी और टेलीपोर्टर वगैरह ये सारी चीज़ें आप सेटअप कर सकते हैं। और लास्ट में एक डोनेशन का ऑप्शन है जिसके ज़रिए आप पाई होल जो इसके डेवलपर्स हैं उनको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तकरीबन $3 से लेकर कस्टम अमाउंट आप जितना भी करना चाहें, तो इस ताकि वो इस तरह के मज़ीद टूल को बैकअप पे सपोर्ट देते रहें और इस तरह के मज़ीद टूल बनाते रहें। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मज़ीद आने वाली कोई वीडियो आप मिस ना कर सकें। इस तरह का मज़ीद कंटेंट मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है, आप जाके वो भी देख सकते हैं। और अगर आपको कोई भी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।